हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको जेट प्लांट की टोपियारी बनाना बताएंगे। और ये मेरा मदर जेट प्लांट है जो भी आपने देखा। ये छोटा सा डिब्बा है बालूशाही का, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी में एक छोटी सी टोपियारी बनाई जाए। और इसके लिए मेरे पास मिट्टी तो खास थी नहीं, तो जो मिट्टी थी उसी में मैंने थोड़े से उपलों को बहुत बारीक चूर्ण करके उसी में मिला लिया उपले, क्योंकि खाद भी नहीं थी मेरे पास। तो बस, और फिर मैंने उसमें मिक्स कर लिया मिट्टी में, और थोड़ी सी चाय पत्ती भी मैंने मिक्स कर दी थी। और यहाँ पर अपनी जेट प्लांट की कटिंग में चेक कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपने किस तरह की टोपियारी बनानी है, और फिर उसी के बाद आप उस तरह की उस हिसाब से कटिंग ले सकते हैं। या फिर आप कटिंग ले लीजिए, या फिर अपना पेड़ जो प्लांट आपने लगा रखा है उसको ले लीजिए, और उसकी शेप के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि इसकी कौन सी टोपियारी या फिर कौन सी बोनसाई लुक बन सकता है, या कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसे कोई भी शेप में दे सकते हैं। और मैं काम कर रही थी तो साथ ही साथ मेरा बच्चा यानी कि मेरे बेटू जो थे यहाँ पर, साथ में वो भी गार्डनिंग करने में जुटे हुए थे। और मेरे छोटे बेटे ने तो जो मेरा गार्डन का डस्ट फैन था वो तोड़ ही डाला था, और उसी को लेके वो खेल रहा था। और वो उस पे चढ़ के बैठ गया, तो फिर उसने उसको तोड़ दिया। तो यहाँ पर मैंने जब लगाने की सोची तो एक प्रॉब्लम मेरे साथ आई कि ये छोटा सा पॉट है, फिर लगाने के बाद सेट नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि मोबाइल को किसी स्थान पे फिक्स करूं और फिर आपको वीडियो दिखाऊं। तो मैंने मोबाइल देखिए फाइनली बिना ट्राइपॉड के अपने बाल्टी पे ही सेट कर दिया, और आपको कुछ इस तरह से दिखा रही हूँ यहाँ पे। और मैं नीचे भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि बच्चों को लेके चढ़ी थी, और छोटे बच्चे को लेके बार बार ऊपर नीचे करना अच्छा नहीं रहता। तो इस वजह से ये जो बाल्टी का था ना, इसका जेट प्लांट, ये मदर जेट प्लांट है, तो इसको मैं प्रून करने वाली थी। तो इसमें जो मैंने धागे वगैरह लपेट वो रखे थे, इसी से मैंने थोड़े थोड़े छोटे मोटे धागे निकाल कर, ये जो आप देख सकते हैं मैंने राउंड शेप में वायर तैयार की है। आप कोई भी चीज ले सकते हैं, एल्युमिनियम वायर ले तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज कोई भी हार्ड चीज लेकर के आप शेप बना सकते हैं। तो देख सकते हैं ये इसे आप तार कर सकते हैं, बिजली का तार है ये। तो उसी को मैंने लेकर के, ये हार्ड था तो मैंने लेकर रख दिया अपनी टोपियारी वगैरह बनाने के लिए। और सच कहूँ तो ये बहुत अच्छा है, मतलब मेरे हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग सेलेक्ट करी है, और दो ब्रांचेस को इस तरह से करके फिर मैं उसको जगह जगह बांध दे रही हूँ। आप जगह जगह भी बांध सकते हैं, अदरवाइज एक तरफ से धागे लपेटना स्टार्ट करके पूरे में धागे लपेटते हुए भी बना सकते हैं। अभी वो वाला मेथड भी मैं आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, जो जेट प्लांट होता है ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, और ये इजीली लग जाता है। ये किसी भी कंडीशन में मरता नहीं है। सिर्फ एक कंडीशन है जब हमारा जेट प्लांट खराब हो जाता है, वो है ओवर वाटरिंग। जी हाँ, जेट प्लांट को ओवर वाटरिंग मार देती है, अदरवाइज ये सारे कंडीशन में सरवाइव कर जाता है। फ्रेंड्स, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरा एक जेट प्लांट शायद महीनों से बिना पानी के एक कॉर्नर में पड़ा रह गया था, और उसमें महीनों पानी नहीं पड़ा। उसकी पत्तियां सूख गई, सब कुछ हो गया, मतलब पत्तियां सिकुड़ सी गई थी, बट वो मरा नहीं। फ्रेंड्स, मैंने जब देखा था तो मैं खुद ही शॉक हो गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। बट वो कॉर्नर ऐसा था कि वहां पे पानी नहीं पड़ पाया। और देखिए जो दूसरा मेथड है यहाँ पर, वो वाला आपको दिखा रही हूँ। तो कुछ इस तरह से आप वायर के चारों तरफ प्लांट को सेट करके आप धागे को लपेटते हुए बांध सकते हैं। मेरे पास फिर से धागा कम पड़ गया, तो मैं फिर से अपने प्लांट से निकाल के इसमें जोड़ के सेट कर दूंगी, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुकी, मैं नीचे नहीं जाना चाहती। और फ्रेंड से जो जेट प्लांट होता है ना, ये लकी प्लांट भी माना जाता है, क्योंकि ये हमारा वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है। इसे अगर आप अपने घर में उत्तर दिशा में रखते हैं, नॉर्थ साइड, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा आपके हिसाब घर के लिए। ये सभी वास्तु दोषों को भी दूर करता है। और देखिए इस तरह से। तो और ये एक एयर प्यूरिफायर प्लांट भी है, मतलब बहुत ज्यादा एयर प्यूरिफायर करता है। वैसे तो सभी पौधे एयर प्यूरिफाई करते हैं, बट कुछ पौधे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में मतलब एयर प्यूरिफाई करते हैं। उनमें से एक हमारा जेट प्लांट भी आता है। तो देखिए, और ये बहुत मतलब लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसको कोई भी खास केयर की जरूरत नहीं होती है।
बस कुछ चीज़ें हैं, अगर आप अपने जेट प्लान में करते रहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपका जेट प्लान चलेगा। मैं अपने चैनल पे सिलाई बुनाई की वीडियोज़ के साथ-साथ अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो बीच-बीच में अपना गार्डनिंग का व्लॉग भी शेयर करती रहूँगी, अगर आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो। तो देखिए इस तरह से हमारा ये जो है टोपियारी तैयार हो गया है और ये कटिंग है, आप अपना प्लांट भी इस तरह से लगा करके सेट कर सकते हैं। अब ये कटिंग को हमने सॉइल में रख देना है और फिर उसको सेट कर देना है कुछ इस तरह से। और फ्रेंड्स जेड प्लांट लगाने के लिए जो आपका सॉइल मिक्सचर होना चाहिए, तो चलिए वो भी बता देती हूँ किस तरह का सॉइल मिक्सचर आपने रखना है। फ्रेंड्स आपने 40% जो है 40 से 50% आप सॉइल रख लीजिए, मिट्टी रख लीजिए और उसमें 20% जो है 20 से 25% तक आप बालू मिला लीजिए, रेत जो बोलते हैं ना सैंड। तो बालू की मात्रा 25% कर लीजिए और 50% आप मिट्टी कर लीजिए, 25% बालू कर लीजिए एंड 25% आप उसमें खाद मिला लीजिए। जो और या फिर दो रेशियो में तैयार कर सकते हैं आप। 40% मिट्टी कर सकते हैं, 25% बालू एंड 30 से 35% जो है आप खाद की मात्रा फिर कर सकते हैं। इस तरह से भी आप तैयार कर सकते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, ये है आपकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। गमलों को अच्छे से चेक कीजिए, उनका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है या नहीं। और इसके बाद लगाने के बाद 2 से 3 दिन शैडी एरिया में रखिए, उसके बाद आप इसको फुल डे की सनलाइट में रखिए। गर्मियों में भी मैं अपने जेट प्लांट को फुल डे की सनलाइट में रखती हूँ कि बहुत अच्छे से चलता है, वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, गर्मियों में वाटरिंग मैं दोनों समय करती थी, बट अब बरसात आ गई है तो इस वक्त आपने इसको बारिश से बचाना बहुत जरूरी हो गया है। बरसात में इसकी केयर कैसे करनी है उस पर मैं अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगी, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो। तो फिलहाल के लिए देखिए मेरा ये छोटा सा बोनसाई तैयार हो गया है और अब मैं इसको कटिंग लगा दूंगी। और कटिंग लगाने के बाद इसकी यहाँ पर ये सेट नहीं होगा, क्योंकि पॉट की अगर ऊंचाई की बात करें तो ये सिर्फ 1.5 से 2 इंच का ऊंचा पॉट है। 1.5 इंच ऊंचाई होगी पॉट की ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये बालूशाही का छोटा सा डब्बा है। इसी में मैं टोपियारी को लगा रही हूँ। और देखिए यहाँ पर मिट्टी ज्यादा नहीं है तो इस वजह से मैंने एक छोटा सा पत्थर लिया, जो कि आमतौर पे हमारी बालू वगैरह पे जहाँ काम होता रहता है, बालू वगैरह जब गिरती है तो उसमें निकलते रहते हैं। तो मैं उसमें से उसको थोड़ा इकट्ठा करके मेरे बच्चे ले आते हैं तो रख देते हैं। तो बस उसी पत्थर को मैं फिर इसमें रख के सेट कर दूंगी अच्छे से। और जब हमारे प्लांट्स में जड़ें आ जाएंगी, मिट्टी में जड़ें बना लेंगी, फिर आपने कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यहाँ पर। और अभी तो दिख नहीं रहा है लेकिन अभी लास्ट में दिखाऊंगी आपको। तो मतलब फ्रेंड्स इस तरह से आप अपनी टोपियाँ नहीं बना सकते हैं। और जब काफी लचीला होता है तो आप इसे किसी भी शेप में आसानी से ढाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं और आप तो इसको तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड फॉलो भी कर दीजिएगा। आप अपना ऑटो प्ले पे देख रहे हैं तो जरूर कीजिएगा। एंड देखिए मेरे बच्चे भी साथ में यहाँ पर शैतानी करने से बाज नहीं आ रहे, देख लीजिए ये इस प्लांट की हालत क्या की है इस छोटे वाले शैतान ने। ये इसको लेके खेलने रुक गया था, अभी मुझे इसको भी काम करना पड़ेगा। और मेरी टोपियाँ यहाँ बन करके तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और मतलब मैं एक काम करने आई थी तो मेरा ध्यान बढ़ जाता है और इस वजह से मेरी वीडियोज नहीं आ रही थी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं मेरे पास तो डेली वीडियो डालना पॉसिबल नहीं हो पा रहा।